वेक्टर से रिलेटेड एक खास कंटेंट्स आप सभी बच्चों के लिए, छोटा सा लेकिन शानदार है, कंसेप्चुअल है, सीखना है। और वह क्वेश्चन या को कंटेंट्स आपके सामने लिखा हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए प्लस 2 इंटू यूनिट वेक्टर जे है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट वेक्टर जे है। पहला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ इज मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, क्वेश्चन मार्क है। उसका कहना है उस क्वेश्चन का क्या लेंथ ऑफ वेक्टर ए जो है ना लेंथ ऑफ वेक्टर बी के इक्वल है। मॉड साइन दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए वह उसके लेंथ को बतलाता है। एक क्वेश्चन पहला। दूसरा भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, इसमें कहा रहा है आर द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल, क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है। तो इन दो क्वेश्चंस का हमें जवाब देना है। और देखिए किस कैसे जवाब देते हैं आप लोगों के बीच। देखो यहां मैं आंसर लिख दिया। सबसे पहले ये देखो वेक्टर ए है, वेक्टर ए यहां लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 इंटू यूनिट वेक्टर जे। ये मॉड ऑफ वेक्टर ए पहले निकालते हैं। तो देखो देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर ए जो होगा ना स्क्वायर रूट ऑफ, देखो आई का कंपोनेंट यूनिट वेक्टर आई का कंपोनेंट 1 है, जिसको हिंदी में घटक बोलते हो। कंपोनेंट्स मींस क्या, घटक। तो आई का कंपोनेंट 1 है, 1 का स्क्वायर लिख डालते हैं, प्लस यूनिट वेक्टर जे का कंपोनेंट देखो 2 है, 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। इस तरह से रूट अंडर 1 प्लस 4 दैट इज रूट 5। सेकेंड देखो यहां पे मॉड ऑफ वेक्टर बी फाइंड करना है। वेक्टर बी इक्वल टू देखो 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस देखो यूनिट वेक्टर जे, और देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर बी देखो इस बार क्या है, आई का कंपोनेंट 2 है और जे का कंपोनेंट 1 है। देखो जे का कंपोनेंट कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो यहां पर 1 तो है, इस जे को 1 इंटू यूनिट वेक्टर जे लिख सकते हैं। तो देखो इसका मॉड ऑफ वेक्टर बी जो फाइंड करते हैं इसको लिख डालते हैं। देखो 2 का स्क्वायर अब प्लस क्या जे का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर दैट इज रूट 4 प्लस 1 दैट इज रूट 5। और इस पहला क्वेश्चन का जवाब क्या है, क्या मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, लिख देना यस। देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, लैंग्वेज में जवाब देना यस। अब देखो सेकेंड में क्या कर रहा है, सेकेंड में कर रहा है आर द वेक्टर्स ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल, क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है। तो देखो वेक्टर ए जो है ना 1 इंटू यूनिट वेक्टर आई है प्लस 2 इंटू यूनिट वेक्टर जे है। वेक्टर बी देखो 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई है प्लस यूनिट वेक्टर जे है।
यहां पर जो फैक्टर ए और फैक्टर बी है आर नॉट इक्वल है। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर डिस्टिंक्ट। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर डिस्टिंक्ट लिख देते हैं यहां पर। देयरफॉर वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। देखो इक्वल साइन दे दिया, कट कर दिया। वह क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉट इक्वल टू। व्हाई? उसका कारण भी लिख देना है। सिंस corresponding components of vector A and vector B are distinct। देखो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स वेक्टर और वेक्टर बी के अलग अलग हैं। अब यहां वर्ड है कि करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या है, मतलब कि वेक्टर आई का जो कंपोनेंट्स यहाँ 1 है और वेक्टर बी में देखो वेक्टर आई का जो कंपोनेंट्स 2 है, यानी वेक्टर ए और बी के आई के कंपोनेंट्स, जे के कंपोनेंट्स और के वाला टर्म रहता तो उसके कंपोनेंट्स वह इक्वल होते, तभी वेक्टर इक्वल होता। मैग्नीट्यूड के इक्वल रहते हुए भी उसका कंपोनेंट्स इक्वल होना जरूरी है। यदि नहीं है तो क्या होगा? वह उस दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। लेंथ इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, और डायरेक्शन जो ही अलग अलग है तो उसको इक्वल वेक्टर्स नहीं कहना। पहले के क्लास में समझा चुके हैं, यदि कहो तो मैं फिर बोल देता हूं। दो वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन का भी इक्वल होना जरूरी है। और एक छोटा सा कंसेप्ट ये ध्यान में रखना है कि जो ही करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, देखो यही ना डिस्टिंक्ट है, समझ जाना उसका डायरेक्शन डिफरेंट। मैं अपनी बात को यहीं सीमित रखता हूं, आज के क्लास में आगे नहीं, इतना ही है। और हाँ, एक छोटा सा सेंटेंस कर देना उचित समझता हूं आप लोगों के बीच। वह यह है, आप सभी विद्यार्थी ईमानदार सोच के साथ दमदार काम करते रहना। मकसद साफ साफ है, आप सबों को सफलता की ऊंचाई को छूना है, उसके मुकाम को पा लेना है। इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद बच्चों। मैं फिर आऊंगा आपके सामने जस्ट अगले क्लास में नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा। कंसेप्ट नया इसलिए होता है कि हर एक क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ना कुछ नया नया थॉट उभर करके आता है, और यानी उसके पीछे अलग कंसेप्ट इसीलिए होता है कि क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। वेरी गुड।